गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। माँ सरस्वती देवी आके कंठ मान विराजमान कंठम महादेव सदा जय जयकारो। जय गणेश नम पूजनम जय जय गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबधन कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। हे गणेश देवा, हमारा जो रामचरितमानस पाठ करने जा रहा हूँ, निर्विघ्न आके हमारा पाठ सुनो और हमारा शांति से पाठ हो जाए। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुई हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर भगवत सदा जय जय करुण कंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सरस्वती देवी प्रसन्न। जय संकट नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अधम लोभ जम दसन कराला माया हासु बाहु दिगपाला। अनल अनल अनन अनल अम्बुते जिहा उत्पते पालन प्रलय समीहं। लोभ जिनका उदर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्र मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी श्रेष्ठा क्रिया है। रोम रोम राजी अष्टाशय भारम अस्ति शैल सरिता न सजारम। उधर जल उधर अदिद अधग्यो जातना जगमाया प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमाबली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नमो नासों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे इंद्रियां हैं। इसी प्रकार प्रभु विश्वमय और अधिक कल्पना अहम क्या की जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अहंकार शिव बुद्धि यजमन सचित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन एक बैरु बिहाय। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहि बात न जाय। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से और बैर छोड़कर श्री रघुनाथ जी श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिसमें मेरा सुहाग न जाए। बियसा नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलमाना। नारी सुभाव सत्य सब कहिए अब गुण 8 दशा रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला कि अहो मोह अज्ञान ही महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। शासन प्रथम चपलता माया बहु अविवेक शौच अधायन। रिपुकर रूप सकल तया गावा अति विशाल भय मोहि सुनावन। सहस झूठ और चंचलता माया छल भय और डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपिपत्ता और निवृत्ता। तूने शत्रु का समय विराट रूप
रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो शिवम सो सम प्रिय सहज बस मोरे, समुझे परा प्रसाद अब तोरे। जाने हो प्रिय तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय वह सब यह समाचार विस्तृतो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है कि प्रिय तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने तेरी प्रभुता बखान कर रही है। तब बत कहीं गुण मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन अस ठयो, पिय काल बसमति भ्रम भयो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गुण और रस भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद। सहजय संकलंकापति, सभा गयो मदंद। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इसी प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। सब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। फूलई फरई न वेद, फूलई फरई न वेद तदपि यद्यपि सदा बरसई जलद। मूर्ख हृदय चेत जहूँ, गुर मिलहि विरंचि समम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत और ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहो बेग का करई उपाय। जाम मंत का पद सिरनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताएं अब क्या उपाय किया जाए, करना चाहिए। जामवन ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उरबासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निजिमति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारन। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय के बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन भावा, नीक मंत्र सबके मन माना। अंगदम सन कहे कृपा निधानम, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा। लंका जाऊ तात मम कामम। यह अच्छी सलाह सबके मन में अच्छी गई, मन में जच गई। कृपा के निधान से राम जी ने अंगद से कहा कि ये बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र ये तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें कहाई, बहुत बुझाई तुम्हें कहियो। परम चुत्र मैं जानत काजू हमारा तासो हित होई, पुसन कहो बत कहीं सोई। तुमको बहुत ही समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठे,
सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की आज्ञा का सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्धि सज काज नाथ मोई आदर दियहु। अस विचार जुवराज तन पुलकित हरि सिद्ध हियहु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, या तो प्रभु मुझको आदर दिया है, जो भी मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर भरी प्रभुताई, बंद चरण उर धरी प्रभुताई। अंगद चले उस सबई सिर नाई। प्रभुता पौर सहज असंकार बाकुरा बाली सुत बंकन। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुरपैठत रावण करे बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटन। बात ही बात कर से बड़ी आई, चुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान ही थे और फिर दोनों ही युवा अवस्था थी। तई अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पटके भूमि भमाई। निश्चर निकर दे की भट भारी, जहाता चले न सकई पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरऊ न कही, समुझता सुपद चुप करी रही। भयो कोलालू नगर मझारी, आवा कपिलंका जय झारी। ऐसे एक दूसरे का धर्म, एक दूसरे का मरम, असली बात नहीं बतलाते उस रावण के पुत्र कर बद समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्री की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिससे लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धऊ कहा करही कर तारा, अति सवित सब करही बिचारा। गुरु पूछे मगु देई दिखाई, चै बिलोक सोई जाय सुखाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बना देते हैं और जिसे भी देखते हैं वहीं डर के मारे सूख जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। गय सवा दरबार तव सुमरी राम पद कंज, सिंह हटनीत उत चितव धीर वीर बल पुंजन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत बियस बोला दस सीसा, आनो बोले कहा कर की संग। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे
कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहु धाये, कपि कुंजर ही बोली लई आए। अंगद दीखित सान न वैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा कि जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा पिटप सिरे श्रृंग समाना, रोमा बलिलता जनु जानन। मुख नासिका नयन उर काना, गिरि कंदरा खो हनुमानन। भुजाएं वृक्षों के और भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमा बलि मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत गंधराओं और आंखों के बराबर है। गया उस मन ने कुना मुरा, बाल तन यति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि बहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध उगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जथा मत गजभूत महु पाचन, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन, बैठे सभा सिर नाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंद कबन तय बंदर, कह दस कंद कबन तय बंदर। मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जान कहीं तो ही रहे मिताई। तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा कि अरे बंदर, तू कौन है। अंगद ने कहा कि मैं दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, शिव विरंची पूजो बहुभाती। बर पायो कीन्हु सब काजा, जीते हु लोक पाल सब राजन। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलिस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। तुम नृप अभिमान मोह बस कीवा, हरि आने सीता जगदम्बं। अब सुब कहा सुनो तुम मोरा, अपराध क्षमो प्रभु तोरन। राज मद से या मोह बस तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे सो वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गह इंद्र कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्राण तपाल रघुवंश मन त्राई त्राई अब मोई। आरत गिरा सुनत प्रभु आयो, अभय करो तो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कि जैसी प्रकार अर्थ प्रार्थना करो और अर्थ तुम पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अरे कल ने कपि पोत बालु सवारी,
रे कपि पोत बोल सवारी मूल न जान्यो मोई सुरारी कहूँ निज नाम जनक कर भाई कहीं नाते माने मिताई। रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे सवाल कर बोल मूर्ख मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता किस नाते से मित्रता बना मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा तासो कबहू भयहि बेटा अंगद बचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जानन। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला कि हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताई बाली करी बालक उपजऊ वंश अनन कुल घालक गर्भ न कहूं व्यर्थ तुम जाओ निज मुख तापस दूत कर कहाऊं न सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है, बड़े अरे कुलनाशक तू तो अपने कुल रूपी वंश के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कलाया। अब कहूँ कुशल बाल कहे से बचन तब अंगद कहीं दिन दस गए बाल पही जाई बूझे कुशल सका उर लाई। अब बाल की कुशल तो बता यह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर और उन्हीं से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनई है सोई सुरसठ वेद होई मन ताके सुर रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुम मैं सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन वेद उसी के मन में पढ़ सकता है। वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस बांधो बदन न अस कहीं नयन कान तव बीस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कहते तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुरन सुनी शिव बिरंच सुनी शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय चात जासुचा चरण सेवकाई तास दूत हुई हम कुल बोरा ऐसे हो मति बिरहना तोरन। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। और अरे ऐसे बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी कहा दशानन नयन तरेरी खल तब कठिन बचन सबक सहियो नीत धर्म में जानत यहियो। बानर अंगद के कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेरी कर तिरछी करके बोला कि अरे दुष्ट मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्म श्लीलता तोरी हम सुनी तत परत्रिय चोरी देखी नयन दूत रखबारी मूल न मारहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर
नहीं जाते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कान नाक बिनु भगन निहारी, कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जगम जागी, पावा दरसो हम बड़ भागी। कान नाक से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जान जल पसी जड़ जंतु कपि सट विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सवराहु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थी बकबक कर रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनिन अवसर मम कर निकर कमलहीन पर करीबास। सोबत भयउ मरालइब शंभु सहित कैलास। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरे भुजाओं को कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनयंगद, मोसन फिरई कमन चोधा बदन। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तब सुग्रीव कुल तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोहु, अनुज हमारे वीर यति सोम। जाम मंत्र मंत्री यति बूढ़ा, सो के हो नभ समरा अड़ूड़न। तुम और सुग्रीव तुम दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई भीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, वह लड़ाई से क्या उदत हो सकता है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीलन। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुरत बचन कहीं कृपाल कुमारन। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चरना, साचौ की सकीन पुरदाहम। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुन इस वचन सत्य को कहें। हे राक्षस, सच्ची बात कहो, क्या आप बानर सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत दिजई योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो हित सुबत सराई हऊ रावण, सो सुग्रीव के लघु धावन। चले बहुत सो पीर न होई, पठवा खबरी ले न हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, या तो बहुत सुग्रीव एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हर कारा है। वह बहुत चलता है, पीर नहीं है, और उसकी तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
सत्य नगर कपि जार्यो पिन प्रभु आय सुपाई फिरे न गयो सुग्रीव पई तई भय रहा लुकाई नाथ सकल संपदा तुम्हारी न सेवक समेत सुत नारी। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है कि इसी डर से या लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कही दस कंठ सब मोहन सुनी कछु को है कौन हमारे कटक यश तो सन लड़त न जो सो नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। हे रावण तुमने सच सब सत्य ही कहते हो। तुमने मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी जिस सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन करी नीत यसियाई जो मृगपति पद मूढ़ क्यों पलकी कह को ताई। प्रीत और बैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। नीत ऐसी है सिंह आदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहू तई बांधे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति करे रोष नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। यद्यपि तुम्हें मरने से श्री राम जी लघुता है और बड़ा दोष भी है अथापि मैं हे रावण सुनो क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रक धनु बचन सर हृदय दहौरी पकीस प्रति उत्तर